नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण तय करने की प्रक्रिया पर अब अंतरिम रोक लगा दी गई है और अंतरिम रोक पर शासन सोमवार को जवाब दाखिल करेगा। तो ऐसे में छुट्टी होने के बावजूद दिन भर शासन में जवाब तैयार किए जाने की प्रक्रिया चलती रही है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में किए गए पंचायत एक्ट में 11वें संशोधन और एक्ट में आरक्षण तय करने की मूल व्यवस्था को सरकार अपने जवाब का आधार बनाएगी। फिलहाल ले चलते हैं आपको हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। तो शाहजहांपुर के ददरौल विकासखंड के इस गांव ने 5 साल पहले वोट करते समय गांव के विकास के लिए सपने तो बहुत देखे, लेकिन ग्राम प्रधान उन पर खरा नहीं उतर पाए। देखिए इस गांव की बदहाली की हालत। शाहजहांपुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर ददरौल ब्लॉक की ग्राम पंचायत चंदगोई में आज भी विकास की राह अभी भी देख रही है। गांव के लोगों ने यहां पर अपना मुखिया तो चुना था और मुखिया ने भी मुखिया बनने के लिए वोट तो लिए, लेकिन वोट लेने के बाद एक ढेला तक काम नहीं किया। तो वहीं गांव के लोग आज भी अपने 5 साल पहले लिए गए निर्णय पर पछता रहे हैं और खुद को ठगा महसूस करते हैं। गाँव में शौचालय, आवास, सड़कें, नालियां जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी ये गाँव तरसता नजर आता है। गांव में ना तो शौचालय है और ना ही आवास है। लोगों का ये कहना है कि गांव के प्रधान ने उनसे वोट तो लिए, लेकिन गांव में विकास के नाम पर सिर्फ गांव वालों को झुनझुना दिया। 5 वर्षों के लिए गांव में प्रधान को वोट दिया जाता है और बड़ी उम्मीदें होती हैं कि उन 5 वर्षों बाद जब बीत जाएंगे तो कहीं न कहीं गांव में कुछ बदलाव आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चंदगोई ग्राम पंचायत का जो ये मजरा है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ की महिलाएं हैं। महिलाओं से मैं बातचीत करूंगा क्योंकि यहाँ सबसे गुस्से में जो है वो महिलाएं आ रही हैं। ये बताइए कि इतना गुस्सा क्यों है प्रधान के प्रति? भैया, प्रधान ने अगर मेरे साथ कुछ अच्छा किया होता तो मुझे गुस्सा क्यों होता? प्रेम होता उनसे, हमारे लिए कुछ अच्छा करते तो क्यों गुस्सा होती? क्या गांव में प्रधान के हम ही अकेले दुश्मन है? हमारी दीवार के पास आप नजर डाले हैं, नाली के यहाँ मिट्टी हटा के खोद के ईंट, पुराने प्रधान ने ईंट लगाई थी, वो ईंट निकलवा ली। सर, नाली की ईंट निकलवा कर प्रधान उसका क्या मकान बनाएंगे कि क्या करेंगे उस ईंट का? हमें आप बताएं। पुराने प्रधान ने ईंट लगाई, आपने निकलवा के यहाँ से उठवा कर कहीं दूसरी जगह मंगवा ली, क्या काम होगा उसका? अच्छा, जब आपने वोट दिया था तो सोचा होगा कि कुछ गांव में बदलाव हो जाएगा, कुछ हमको कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। कुछ नहीं मिला, कुछ मिला नहीं। अच्छा, क्या क्या उम्मीदें थी प्रधान से? उम्मीद ये कॉलोनी दे, शौचालय बनवावे, शौचालय चलो वहाँ बनवाई दे, तो कॉलोनी तो बाप दादे थे नहीं। अब गरीब आदमी हम लोग, अब हरिजन गरीब आदमी, कुछ नहीं मिला। अच्छा, क्या क्या आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिलो, खाली जाए जो शौचालय मिले, बाकी कुछ नहीं मिलो सर। अच्छा, हाँ, अपने लड़का अच्छा, खड़ंजा वगैरह बन गया आपके दरवाजे पे? देख लो सर, चलाई। हाँ, सब नाली बन रही हम सर, अपने भट्ठा पर लड़का काम कर तो अपनी ईंटें ले अपने बनाई लो, हमें कुछ सर नहीं मिलो। अच्छा अम्मा, क्या गाँव में कुछ विकास हुआ है? कहाँ का विकास का है कहीं? अच्छा, कुछ काम हुआ गाँव में? कुछ काम हुआ है? प्रधान ने काम कराया कुछ? पता नहीं भैया, होंगे चाहे कराओ, हम जब हैरान पड़े रहा तो हमें लल्ला पता ही नहीं। अच्छा, आपको कुछ पेंशन मिल रही है? हाँ, पेंशन मिलती साल भर से बहुत नहीं मिली। 1 साल से नहीं मिली? 1 साल से नहीं मिली, 2 बार मिली। दो बार मिली? हाँ। अच्छा, ये बताओ गांव में क्या क्या उम्मीदें थी प्रधान से? क्या क्या काम होना चाहिए? काम हुए जो रास्ता बननी चाहिए थी, शौचालय मिलते, कॉलोनी मिलती और लोगों ने वृद्धा लोगों ने पेंशन ही बनती। अच्छा, 60 साल बनते। क्या हुआ है ये सब? ये कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। हाँ। ये लोगों की एक शिकायत है कि यह देखिए, इधर से अगर आप चलेंगे तो आप साफ तौर से देखेंगे कि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि गाँव में ये बता रहे कि बहुत पुरानी ये सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों के लिए निकलने की अगर सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ये बताओ कि शौचालय वगैरह मिला है रहने के लिए? आवास मिला? आवास नहीं मिला। नहीं मिला? क्यों? प्रधान से आपने कहा नहीं कुछ? ये तो प्रधान मिले नहीं, हमें नहीं मिला। प्रधान से मिली नहीं, आप बात नहीं की प्रधान? बात नहीं की, तो करते नहीं की अपना घर। अच्छा, कुछ नहीं है।
ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि ये लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो सड़कें होनी चाहिए थी, ये सड़कें बहुत, ये सड़क तो है लेकिन यहाँ नाली जो है, लोगों को पानी नहीं निकल रहा, दिक्कतें होती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, हाँ, ये आवास तो बना दिया है प्रधान ने, शौचालय, लेकिन ये शौचालय, अच्छा इसमें आप लोग जाते हैं शौचालय में? जाते हैं। ये शौचालय ठीक बनाया है? अच्छा क्वालिटी बनाया है? अच्छा क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी बनाया। जाते कितने पैसे आए थे इसके लिए? इसके 12,000 रुपए आए थे। 12,000 आए थे। आपने खुद बनाया या प्रधान ने बनवाया था? नहीं, प्रधान ने पैसे दिए थे, हम लोग बनवाया। बनवाया आप लोगों ने? बनवाया आपने। अच्छा, आप लोगों ने बनवाया। तो लोगों की जो उम्मीदें थी कि प्रधान से उनको आवास रहने के लिए मिलेगा, शौचालय मिलेंगे, कुछ शौचालय तो प्रधान ने गांव वालों को दे दिए। सिर्फ ये शौचालय का ढकोसला देकर गांव की जनता का जो वोट जीता था, हासिल किया था, उसके बाद आज तक भी गांव की सुध लेने के लिए यहाँ पर राजेश कुमार जो प्रधान है यहाँ के, वो ग्रामीणों के पास नहीं आए हैं। गांव के प्रधान रामवती वर्मा ने लोगों के साथ सिर्फ छलावा किया और वोट लेकर उन्हें दरकिनार कर दिया। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने अपने मुखिया को बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था, लेकिन उनकी उम्मीदों पर रामवती वर्मा प्रधान खरी नहीं उतर पाए। गांव में जिस तरह से विकास कराना था, उस विकास की राह आज भी ग्रामीण देख रहे हैं कि आखिर उन 5 वर्षों के लिए जब प्रधान को चुना गया था तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि गांव में कुछ बदलाव होगा और कुछ विकास होगा, लेकिन गांव के लोग आज भी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। ग्रामीणों ने न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे पर बताया कि ग्रामीणों के साथ प्रधान और प्रधानपति राजेश्वर वर्मा ने सिर्फ लॉलीपॉप दिखाकर ग्रामीणों से कन्नी काटी है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को बड़ी उम्मीदें थी कि गांव में इस बार 5 वर्षों के लिए उनके द्वारा चुने गए मुखिया गांव में कुछ विकास कराएंगे, लेकिन ग्राम पंचायत चंदगोई में सिर्फ लोगों का वोट तो ले लिया गया, लेकिन उनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए प्रधान कभी नहीं पहुंचे। यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ तौर से तस्वीरें आपको दिखेंगी, जहाँ पर ये प्राइमरी स्कूल है, जो कि मजरा पड़ता है, जो मजरा है दिवैयापुर, उस मजरे का हाल देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए, जिस तरह से पहले कभी जो स्कूलों की हालत होती थी, जहाँ पर धूल मिट्टी जैसे बहुत सी चीज़ें, बच्चे जो है उसमें खेलते थे, उसी में बैठकर पढ़ाई करते थे, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए, लेकिन वो व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि पूरा जो है इसको खेत टाइप का बना दिया गया है, जो जोत करके लोग यहाँ पर अपने आराम से कुछ अगर फसल करना चाहते तो फसल भी करते, लेकिन ये जो ज़मीन है वो स्कूल की है। और बाउंड्री वाल ये देखिए आप चारों तरफ से हो चुकी है कि यही बाउंड्री वाल है, जहाँ पर यहाँ के प्रधान को, जो प्रधान है, उनको यहाँ पर विकास कराना चाहिए था, जिस तरह से काम कराना चाहिए था वो काम आपको नज़र नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पर एक टंकी यहाँ पर रखी हुई है, अब देख सकते हैं कि ये टंकी जो है यहाँ पर बच्चों के लिए सुविधा कराई गई थी कि सरकार ने कहा था कि जिस तरह से समरसिबल जो है हर विद्यालय में लगाया जाएगा। हम समरसिबल की तरफ चलेंगे और समझेंगे कि आखिर यहाँ पर जिस तरह से ये देख सकते हैं, देखिए बहुत सी चीज़ें होती थी कि बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। अब आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये कुछ बता रहे हैं कि बच्चों के लिए लगाया गया है, लेकिन इसमें आपको पानी नहीं मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ जो है बच्चों के लिए व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी। ये बताइए, आप यहाँ पर काम अभी इसका कार्य जारी है क्या? यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं आप? हाँ। ये पेंटिंग कब से हो रही है? हमने आज लगाया है। आज लगाया है। कब से होना चाहिए? काम कब से होना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए ना बच्चों का, आज स्कूल शुरू हो चुके हैं। नहीं, काम तो इधर तो हो गया पहले ही। हाँ। जिसमें मतलब सामान रखा था। ये काम कौन करा रहा है? मास्टर साहब करा रहे हैं। प्रधान ने क्या क्या विकास कराया यहाँ पर? अब प्रधान ने जय बाउंड्री कराई बस। और बाकी जैसे यहाँ पर ये जैसे इंटरलॉकिंग होनी चाहिए थी। आप देखते हैं यहाँ पर जैसे आना है, ये देखिए शौचालय भी अगर आप देखेंगे तो ये वही पुराने शौचालय हैं। शायद यहाँ पर कोई नया निर्माण हुआ है क्या शौचालय का? कोई नया निर्माण यहाँ पर शौचालय का नहीं हुआ है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को मिलनी चाहिए थी। आप देखिए यहाँ पर एक हैंडपम्प है, ये पुराना शायद हैंडपम्प है, देख सकते हैं। उसके बाद में अच्छा ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं ना? ये बताइए कि गांव में क्या क्या विकास हुआ है? गांव में स्कूल की हालत तो मुझे अच्छी नहीं लग रही। एक स्कूल है जैसा है भाई, और कोई गांव में कोई विकास नहीं है। अच्छा हाँ, स्कूल है खाली। अच्छा, खाली स्कूल है। हाँ, मुझे तो स्कूल में भी कोई अच्छा विकास नहीं नजर आ रहा। अब जो कुछ है साहब यही है। अच्छा विकास भी नहीं हो, ये रास्ता ये सब बंद। अच्छा ये बताओ कि ये जो चीजें यहाँ पर होनी चाहिए थी, स्कूल में होनी चाहिए थी, वो हुई है? कुछ भी नहीं हुआ है, केवल वो मेलों को परेशान करने के लिए किया गया है। कौन किया? किसने किया ये? डॉक्टर साहब सिंह प्रधान ने। अच्छा, साहब सिंह प्रधान। तो ये साहब सिंह जो यहाँ के हैं प्रधान हैं, लेकिन ये
राजेश्वर हैं। प्रधान राजेश्वर हैं। अच्छा, ये राजेश मुखिया हैं सात सिंह यहाँ के। अच्छा, मुखिया हैं। ये बताओ, जो यहाँ पे राजेश हैं, जो प्रधान आप बता रहे हो, तो उन्होंने कितना विकास कराया गाँव में? कुछ विकास नहीं हुआ है, केवल उधर खंजड़ा अंजड़ा पड़ा है केवल। अच्छा। गाँव में सड़कें सही हो गई गाँव की? नहीं, सड़कें नहीं हुई है अभी से। नाली हो गया? नाली आली सब टूटी पड़ी है। अब कहीं न कहीं जो जिस तरह से विकास की जो रास्ताएं हैं वो खुलनी चाहिए थी, सड़कों और नालियों को लेकर के लोग आवास जो है सब लोगों के बनने चाहिए थे, जो लोगों को शौचालय मिलना चाहिए था, वो यहाँ पर कहीं न कहीं नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से स्कूल की दुर्दशा है, आप देख सकते हैं कि इसको पेंट करा दिया गया, सामने से आप पेंटिंग इसकी देख सकते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग वही पुरानी है। इस पुरानी बिल्डिंग को जो है अगर देखेंगे तो ये सामने से बिल्डिंग को जो है जीर्णोद्धार किया जा रहा है, लेकिन पीछे से अगर यही बिल्डिंग आप देखेंगे तो इसकी दुर्दशा आपको बिल्कुल साफ तौर से नज़र आएगी। क्योंकि जिस तरह से बिल्डिंग को यहाँ पर मरम्मत के लिए मरम्मत करके इसको सही से कराना चाहिए था, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ हमको और बताइए आप कि गांव में जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आपके ये मजरा है, क्या क्या वहाँ पर हो गया है? ये कुछ नहीं है सर, यही सब है, उल्टा सीधा काम करवाते हैं लोग। उल्टा सीधा है, अपनी मर्जी से काम करवाते हैं लोग। हाँ। अच्छा, विकास अगर देखना है तो बाहर निकलो। अच्छा, स्कूल के बाहर आओ दिखाते हैं। आओ देखो, नहीं हमको बताओ ना कि विकास क्या है। ये स्कूल के बाहर गेट पे ही चलो अभी। हाँ। गेट पे देखो, नाली से बांधे पड़े, पानी निकलने की कोई रास्ता है ही नहीं। अच्छा। हाँ, जो नाली थी पहले वाले प्रधान ने बंद करा दी, तो उसके बाद कोई है ही नहीं नाली। अच्छा, ये जो मौजूदा प्रधान अभी तक रहे हैं, इन्होंने क्या क्या काम कराया? इन्होंने क्या, नाली को बनी नहीं, कुछ नहीं। हमारे गाँव कोई नाली नहीं बनी। इनके गांव में नाली नहीं बनी है। विकास की बात अगर की जाती है, ये बताइए क्या कहते हैं विकास को लेकर, क्या आपका कहना है? विकास रहे जब तक कोई विकास कम नहीं हुआ, आज तक कोई नहीं हुआ। इस 5 वर्ष में कोई काम नहीं हुआ। 5 वर्षों के लिए वोट तो आपने दिया था प्रधान को? हाँ, वोट दिया था। वोट के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, वही से खाना पूर्ति हुई। तो लोगों का साफ तौर से मानना है कि जिस तरह से गांव में विकास होना चाहिए था, गांव में हर तरह से जो सुविधाएं गांव वालों के लिए आती हैं, जो उन ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो सुविधाएं आती हैं, वो सुविधाएं इन लोगों को यहाँ पर नहीं मिली है। लेकिन साफ तौर से जिस तरह से न्यूज़ वन इंडिया आपको यहाँ की हकीकत दिखाएगा और समझेगा कि गांव में आखिर विकास किस तरह से हुआ है, लेकिन अभी तक जहां हमने समझा वहां तक लोगों का यही कहना है कि गांव में विकास नहीं हुआ है। गांव में अगर बात करें तो स्कूल में कायाकल्प योजना के तहत कोई भी विकास नहीं हुआ। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत की सड़कें आज भी विकास का रास्ता देख रही हैं। गांव में ना तो ग्रामीणों को आवास मिले, ना ही सामुदायिक शौचालय। गांव में सामुदायिक शौचालय तो बना था, लेकिन उसे भी प्रधान खुद नकार गया। इतना ही नहीं, गांव के लोगों के लिए आए पंचायत घर को भी प्रधान ने नहीं बनवाया। गांव में कुछ जगह शौचालय तो बनवा दिए गए, लेकिन आज भी शौच के लिए लोगों को खेत में ही जाना पड़ता है। शाहजहांपुर जिले की ब्लॉक ददरौल की ग्राम पंचायत चंदगोई में मैं पहुंचा था और यहाँ की जो तस्वीरें मैंने देखी, वो तस्वीरें जिस तरह से देखी तो लोगों की यही शिकायत है कि गांव में वास्तविक रूप से कोई भी विकास नहीं हुआ है। गांव की महिलाओं ने गांव के प्रधान जो यहाँ के राजेश्वर हैं उन पर कई आरोप लगाए। हालांकि राजेश्वर यहाँ के जो प्रधान हैं वो प्रधान पति हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये महिला प्रधान यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूँ स्वाति चौरसिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप सभी जानते हैं पंचायत चुनाव होने वाले हैं। उसी के मद्देनजर न्यूज़ वन इंडिया की टीम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जा रही है, गांव तक जा रही है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेके आ रही है। ज्यादातर स्कूल अच्छी स्थिति में दिखे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पांचों उंगलियां एक बराबर हो। कहीं कहीं पे स्थिति खराब थी, उसके बारे में आपको मैंने परिचित करा ही दिया है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रही हैं और संज्ञान आपने भी उसके ऊपर लिया। सबसे पहले जानना चाहूँगी सर, आपके अनुसार जब से ये कायाकल्प योजना आई है क्या क्या काम हुआ है, किस तरीके से आप लोग और विकास को लेके जा रहे हैं स्कूलों को, ताकि जो अभिभावक हैं और जो स्कूल के अंदर बच्चों की संख्या है वो बढ़े, जिसको कहते हैं एडमिशन्स, वो और ज़्यादा बढ़े, स्कूलों की स्थिति अच्छी हो। जी मैम, देखिए पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा ऐसी चीज़ है ये जो किसी भी व्यक्ति के सांगोपांग मतलब पूरे उसके व्यक्तित्व को वो परिवर्तित कर देता है। तो मैं जब ज्वाइन किया 2017 में जून 2017 में, और जनपद सोनभद्र खास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। नीति आयोग के पैरामीटर्स पे भी इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। 8 इंडिकेटर्स हैं। 17 के बाद और अद्यतन स्थिति आप देखेंगी तो नीति आयोग के पैरामीटर्स पे जनपद सोनभद्र 2 बार नंबर 1 बेसिक शिक्षा में, नंबर 1 मतलब एजुकेशन फील्ड में नंबर 1 डेल्टा रैंकिंग में आ चुका है।
इसके लिए चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार हमारे जिलाधिकारी महोदय प्राप्त कर चुके हैं नीति आयोग दिल्ली से। तो हम लोगों ने फोकस किया कि हमको ट्रांजिशन को बढ़ाना है कि जो बच्चे हमारे कक्षा 5 में नामांकित हैं, जो बच्चे हमारे कक्षा 8 पास आउट हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं किसी शैक्षणिक संस्था में नामांकित हों। इस पे हमने फोकस किया। जो नामांकन 2,40,000 के लगभग था 2017 में, आज उठा के उसको देखा जाए तो वो हमारा 2,60,000 62,000 के सापेक्ष नामांकन पहुंच गया। हम लोगों ने बालिका शिक्षा पे ध्यान दिया। बालिका शिक्षा के लिए हमने अभी पीरामल फाउंडेशन और शिवनाडा फाउंडेशन हमारे साथ वर्क कर रहा है। हमारे प्रेरणा सारथी के रूप में उनके 2 व्यक्तित्व हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमने सक्षम बिटिया अभियान चलाया, जो बच्चियों का कक्षा 8 पास होने के बाद, क्योंकि बेसिक एजुकेशन 6 से 14 कक्षा 8 तक प्रशासनिक क्षेत्र में मिल जाता है, तो हम लोग यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं जो कक्षा 8 पास आउट हो रही हैं बच्चियाँ, वो किसी न किसी विद्यालय में नामांकित हों। पहली चीज़ कि नामांकन बढ़ना, कोई बच्चा हमारा ड्रॉप आउट ना होने पाए। मतलब शिक्षा का अधिकार सबको है, तो हम सुनिश्चित करें कि हर बच्चा हमारे विद्यालयी व्यवस्था से जुड़ने के साथ साथ बच्चों का ठहराव हो। और ठहराव सुनिश्चित करने के लिए प्रायः यह शिकायतें मिलती थी कि बच्चों का विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक परिवेश नकारात्मक रूप से प्रभावित है या नकारात्मक है। वहाँ तमाम ऐसी सुविधाएं, जैसे कि मान लीजिए एडोलेसेंट पीरियड की बच्चियां हैं, शौचालय सही नहीं होंगे, अगर टॉयलेट सही नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो विद्यालयी व्यवस्था से एक उम्र होती है एडोलेसेंट पीरियड की, वो कटना मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से वो कटती जाती हैं। इसके लिए सरकार ने व्यवस्था दी, विभाग ने व्यवस्था दी कि 14 पैरामीटर बनाया गया कि हम हर विद्यालय को संतृप्त करें, सैचुरेट करें कि ये भौतिक अधोसंरचना हमारा सही हो। सर, ये जब आप ये लर्निंग की बात करते हैं, लर्निंग आउटकम को लेकर के, तो इससे क्या तात्पर्य है आपका? इसमें क्या क्या चीज़ों को लेकर के आप चलते हैं? क्योंकि कई बार देखिए बात आ जाती है कि शिक्षकों की अगर बात की जाए, कई बार सोशल मीडिया पे भी वायरल होता है, शिक्षकों से एक पूछा जाता है कि आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो अक्सर वो जवाब नहीं दे पाते हैं। एक सवाल तो ये कि उनको ऊपर एक ये चेक रखा जाना चाहिए। इसी तौर पे आपकी परीक्षा सकारात्मक है। और जो आपने पूछा कि लर्निंग आउटकम का तात्पर्य होता है अधिगम स्तर, कि बच्चा जिस कक्षा में पढ़ रहा है उस कक्षा के स्तर की मिनिमम चीज़ें उसको आती हों। मूल समस्या हमारी होती है कि जिस सामाजिक आर्थिक परिवेश से बच्चे हमारे आ रहे हैं उनको बेसिक भाषाई ज्ञान और बेसिक आंकिक ज्ञान उनको होना चाहिए। ये चीज़ें नहीं मिली, इसीलिए विभाग ने प्रेरणा लक्ष्य बनाया। अभी तक ये पता चलता था कि कुछ बच्चे ही जो आगे बैठते हैं वही जान रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य कुछ ही बच्चे नहीं है, सारे बच्चे हैं। बात करें मिडिल क्लासेस दी जाती हैं कि बच्चों को एक बार पढ़ा दिया उसके बाद लेकिन ऐसी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कई बच्चे होते हैं एक बार में नहीं समझ पाते हैं, वीक बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ चलिए टीचर ने पढ़ा भी दिया, सब कुछ हो जाए, टीचरों की भी गुणवत्ता के ऊपर एक चेक रखने की ज़रूरत है। तो क्या ये संभव है कि एक ब्लॉक में ऐसा मुमकिन करा जा सके कि तमाम जो उस ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभाएं आ रही हैं, वहाँ में जो स्कूल हैं, वहाँ के बच्चों की एक कॉमन किसी बड़े एक मैदान में बैठ करके एक मतलब आप जाएं या औचक हो जाए, या फिर अगर प्लान तरीके से भी होती है, बता के भी होती है, तो बच्चों का एक परीक्षा ली जाए और उसमें जो उनके कोर्स के अंतर्गत चीज़ें आती हैं वो उनसे पूछी जाए। तो ये इस तरीके की कोई परीक्षा हो ताकि ये पता चलो टीचरों को भी लगे कि उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करना है और बच्चे के ऊपर भी एक चेक रखा जा सके कि अच्छे से अच्छा पढ़ के निकले। इसके बारे में बताना चाहूँगा मैम। देखिए, जो औचक निरीक्षण की बात है, 2 परीक्षाएं आपकी हैं, एक तो विद्यालय का औचक निरीक्षण और दूसरी बात जो मूल्यांकन, हमारे बच्चों का लर्निंग लेवल सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसमें मूल्यांकन। पहली बात के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि विभाग की तरफ से BTF और DTF 2 कॉन्सेप्ट हैं, ब्लॉक टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स। ब्लॉक टास्क फोर्स का मतलब मतलब ब्लॉक स्तर पे एक टास्क फोर्स है और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जिसमें DM साहब, CDO साहब, मैं, DPRO साहब, PD साहब, DDO साहब, मतलब इस तरीके से जिला स्तरीय अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी का एक टास्क फोर्स बना हुआ है। इनके लिए प्रति माह विद्यालय निरीक्षण का लक्ष्य दिया गया हुआ है। ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल पे निरीक्षण होते हैं। विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति प्लस विद्यालयी व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए, यह सुनिश्चितीकरण करने के लिए प्रेरणा पोर्टल पे लक्ष्य निर्धारित है कि निरीक्षण हो इम्प्लीमेंट करना है। सर, जैसे 8वीं कक्षा तक सारी चीज़ें होती हैं, बेसिक शिक्षा की हम बात करते हैं, कई बच्चे होते हैं जो बहुत तेज़ होते हैं, जिनको ईश्वर की कृपा होती है या फिर वो वैसे भी पढ़ाई में तेज़ धीरे धीरे सीखते सीखते हो जाते हैं।
उन बच्चों को चिन्हित करना, उनको तमाम सुविधाएं दिलाना, क्योंकि कई बार होता है, ये देखा जाता है, हम पढ़ाई की बात कर लें या हम खेलकूद की भी बात कर लें, तो जो सुविधाएं हैं उनके अभाव में बच्चे, अगर उनके अंदर प्रतिभा है भी, तो भी जो उनका लक्ष्य है वो उसको नहीं पा पाते हैं। इसके लिए क्या आप लोगों की योजनाएं हैं, किस तरीके से आप इसके ऊपर काम करने वाले हैं? देखिए, सुविधाओं के अभाव के संदर्भ में जो बात कहें कि हमारा जो RTE एक्ट है उसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। और हमारे बेसिक शिक्षा के शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क स्वेटर, निःशुल्क जूता मोजा, निःशुल्क बैग, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, भोजन की व्यवस्था, MDM और तमाम इस तरीके की सारी सुविधाएं जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, इसी वजह से ये सारी विभाग की तरफ से योजनाएं बनाई गई हैं ताकि हमारे विद्यालय तक एक दीर्घकालीन योजना है, बच्चे आएँ। हमने मिशन स्कूल चलो अभियान चलाया। इसका नतीजा ये रहा, SMC जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसके अंदर जागरूकता आ रही है धीरे धीरे, अब वो सशक्त हो रही है, वो विद्यालयी व्यवस्था में इंटरेस्ट ले रही है। कम्युनिटी की सहभागिता, अभिभावकों को, जैसे कि अभिभावकों को विद्यालय पे बुलाना, जो बच्चे तेज हैं या जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनके अभिभावकों को पुरस्कृत कर देना या उनके बच्चों को उनके सामने पुरस्कृत करवाना। इसके लिए हमारे विभाग की तरफ से भी मिशन प्रेरणा के तहत व्यवस्था दी गई है कि अभिभावक भी हमारी विद्यालयी व्यवस्था से जुड़ें ताकि हम सभी लोग मिलकर, अभिभावक, विभाग, बच्चे, हमारे सम्मानित अध्यापक, सभी लोकल कम्युनिटी, सब लोग मिलकर शैक्षणिक लेवल का जो पूरा ताना बाना ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं बच्चों के अधिगम स्तर संवर्धन के संदर्भ में, वो बढ़े। बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करी, किस तरह से सरकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है, उनको पूर्ण किया जा रहा है ताकि जो योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है वो हर बच्चे तक पहुँचे, और उसी के लिए ही तमाम अधिकारी जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन भूषण के साथ स्वाति चौरसिया, सोनभद्र।